नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लैरिंजियल कैंसर। लैरिंग्स जो होता है उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, और इसका जो कैंसर होता है वही कहलाता है लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर इज़ ए टाइप ऑफ थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर का एक टाइप है दैट अफेक्ट लैरिंग्स, जो कि लैरिंग्स को प्रभावित करता है। लैरिंजियल कैंसर आर मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। यदि हम बात करें लैरिंजियल कैंसर की तो ये क्या होते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब लैरिंग्स जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट? पहला होता है सुप्रा ग्लॉटिस। सुप्रा मीन्स अबव, ऊपर वाला पार्ट। जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और जो सबसे नीचे मीन्स सब ग्लॉटिस, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं सब ग्लॉटिस। तो जो मोस्ट लैरिंजियल कैंसर होते हैं वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं? ग्लॉटिस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में मोस्टली ओरिजिनेट होते हैं लैरिंजियल कैंसर। अब यदि हम बात करें कि लैरिंग्स की, तो इसके मेनली 3 वर्क होते हैं। एक तो होता है ब्रीथ, सांस लेने में मदद करना, स्पीक, बोलने में मदद करना, और स्वेलो, जो हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो करने में मदद करना। अब आता है रिस्क फैक्टर्स, मीन्स लैरिंजियल कैंसर के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो ये हैं स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, नॉट ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हम, ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल लेना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस फूड ज़्यादा खाना, एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर, ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोट कैंसर, किसी के फैमिली में थ्रोट कैंसर की हिस्ट्री है, लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का लोअर साइड होना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक्सपोजर, एंड पुअर न्यूट्रिशन लेना। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए: स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, नॉट ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड, एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोट कैंसर, लो इम्यूनिटी, ह्यूमन पैपिलोमा एक्सपोजर एंड पुअर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या होंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, दूसरा है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, तीसरा है एक्सेसिव कफिंग, फोर्थ है कफ विद ब्लड, फिफ्थ है नेक पेन, गर्दन में दर्द होना, सॉर थ्रोट, सॉर होना थ्रोट में, ईयर पेन, ट्रबल स्वैलोइंग ऑफ फूड के स्वैलो करने में परेशानी होना, नेक स्वेलिंग, नेक लम्प्स, सडन वेट लॉस। तो ये साइन एंड सिम्टम्स सभी थ्रोट से रिलेटेड हैं, लैरिंग्स से रिलेटेड हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, एक्सेसिव कफिंग, कफ विद ब्लड, नेक पेन, सोर थ्रोट, ईयर पेन, ट्रबल swallowing ऑफ फूड, नेक स्वेलिंग, नेक लम्प्स एंड सडन वेट लॉस। नेक्स्ट आता है TNM सिस्टम टू स्टेज लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर को यदि हम स्टेजेस में बांटें तो उसके लिए TNM सिस्टम का यूज़ किया जाता है। टी का मतलब होता है ट्यूमर, इसका मतलब है रेफर टू द साइज ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की साइज़ कितनी है, छोटी है या बड़ी है, उसके हिसाब से कि वो पहली स्टेज में है या फिर लेट स्टेज में है। N4 होता है नोड से रिलेटेड। नोड मतलब कि स्प्रेड टू लिम्फ नोड तक वो स्प्रेड हो चुका है। M4 है वेदर द कैंसर हैज मेटास्टाइज। मेटास्टाइज मीन्स एक ऑर्गन से वो दूसरे ऑर्गन में मेटास्टाइज हो गया है। तो M4 होता है मेटास्टाइज, T4 ट्यूमर, N4 नोड, M4 मेटास्टाइज। तो ये होता है TNM सिस्टम टू स्टेज लैरिंजियल कैंसर। नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम। तो फिजिकल एग्जाम ऑफ द थ्रोट एंड नेक, थ्रोट और गले को चेक करेंगे कि कोई लंप तो नहीं है वहाँ पे, सॉर थ्रोट तो नहीं है। बायोप्सी लेंगे, पैट स्कैन, पैट का फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन इमिशन
टोमोग्राफी स्कैन, पैट स्कैन से पता लगेगा हमें। नेक्स्ट है लैरिंगोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन और MRI। तो ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब कि कितना वो कैंसर ठीक होने के चांसेस उसके क्या हैं। तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है स्टेजेस ऑफ द डिजीज़, किस स्टेज पे है कैंसर। अर्ली स्टेज में है तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय लेट स्टेज के। द लोकेशन एंड साइज ऑफ द ट्यूमर क्या है, किस जगह पर है, उस पर डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस। द पेशेंट्स एज क्या है, जेंडर क्या है और जनरल हेल्थ क्या है उसकी। जो जनरल हेल्थ है अच्छी है यदि, तो उसके चांसेस रिकवरी के ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो प्रोग्नोसिस पे डिपेंड करेगा द स्टेज ऑफ द डिजीज, द लोकेशन एंड द साइज ऑफ ट्यूमर, द पेशेंट एज, जेंडर एंड जनरल हेल्थ। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी देना, कीमोथेरेपी, इसमें कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियो सेंसिटाइजर्स एंड सर्जरी। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में हो गया, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियो सेंसिटाइजर और सर्जरी। अब सर्जरी जो होती हैं लैरिंग कैंसर के लिए वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कॉर्डेक्टोमी जिसमें वोकल कॉर्ड को रिमूव किया जाता है, सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी जिसमें सुप्राग्लॉटिक्स को रिमूव किया जाता है, हेमी लैरिंजेक्टोमी हाफ पार्ट निकाला जाता है लैरिंग्स का, इसमें पार्शियल लैरिंगेटोमी पार्शियल पार्ट निकाला जाता है लैरिंग्स का। नेक्स्ट है टोटल लैरिंगेटोमी, टोटली लैरिंग्स निकाल दी जाती है इसमें, थायरॉयडेक्टोमी एंड लेज़र सर्जरी। तो ये हो गए टाइप। तो टाइप ऑफ सर्जरी हो गए कॉर्डेक्टोमी, सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी, हेमी लैरिंजेक्टोमी, पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, टोटल लैरिंजेक्टोमी, थायरॉयडेक्टोमी एंड लेज़र सर्जरी। अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगे इसके, पहला है इम्पेयर्ड स्वैलोइंग रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से स्वैलोइंग में इम्पेयरमेंट आना। सेकंड है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, क्योंकि लैरिंग्स जो होता है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, स्पीकिंग में मदद करता है। तो यदि उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होगा। थर्ड है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से एयरवे में प्रॉब्लम आना। तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। तो ये हो गए नर्सिंग डायग्नोसिस। पहला इम्पेयर्ड स्वैलोइंग रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, दूसरा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, थर्ड वन है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। अब आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर है उनका क्या रोल होगा, मेंटेन पेशेंट वेट विद इन ए नॉर्मल रेंज, वेट कम होता है इसलिए उसको नॉर्मल रेंज में रखना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन पे ध्यान देना है। टू एजुकेट पेशेंट टू कंज्यूम ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग सफिशिएंट कैलोरीज, तो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट देनी है जिसमें कि सफिशिएंट कैलोरीज हों। थर्ड है यूज़ एन अल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एज नेसेसरी, कम्युनिकेशन इम्पेयर होता है इसलिए अल्टरनेट मेथड यूज करनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। इसमें यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज टू हेल्प पेशेंट मैक्सिमाइज हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना। नेक्स्ट है कफ इफेक्टिवली एंड एक्सपेक्टोरेट एनी स्पुटम, यदि कोई स्पुटम है तो उसको एक्सपेक्टोरेट करें और कफ इफेक्टिवली करें पेशेंट, इसके लिए उसको रेडी करें।
तो आज का हमारा टॉपिक था लैरिंजियल कैंसर, जिसमें हमने पढ़ा कि ये लैरिंग्स का कैंसर होता है और मेनली ग्लूटिस वाले एरिया में ज़्यादा जनरेट होता है और ये मोस्टली होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके काम होते हैं ब्रीथ लेना, स्पीक एंड स्वेलोइंग। और जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं स्मोकिंग एंड चूइंग टोबैको। ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।